स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो जैसा कि जान रहे हैं, आज है आप लोग का 28 जुलाई 2024 और आज आप लोग का जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का जो आपका है डीएलएड एग्जाम का एंट्रेंस एग्जाम आपका आयोजित कराया गया था। तो उसमें हम लोग अभी लॉजिकल रीजनिंग और आपका जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ आपका आंसर हम लोग बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन समय के साथ में मिलता रहे। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन आपका 21 से 23 तक के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, पहला जो है ट्रायंगल किसको इंडिकेट कर रहा है, आपका जो व्यक्ति जो है किसको फिल्मों को पसंद करते हैं उनको, उसमें आप लोग देख पा रहे हैं ये ट्रायंगल वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये जो सर्कल दिख रहा है ये किसको पसंद करते हैं, तो स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं। आपका जो रेक्टेंगल दिख रहा है वो किसको, फोटोग्राफी को पसंद करते हैं। तो इतना को ध्यान में रख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 21वां नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कितने लोगों को फिल्में और स्पोर्ट्स पसंद है परंतु फोटोग्राफी नहीं। तो यहाँ पे फोटोग्राफी का हमने देखा था, क्या है आपका, तो ये जो रेक्टेंगल है आपका ये फोटोग्राफी का है। तो इसके अंदर में जो भी आएंगे वो इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अंदर में आप लोग देख पा रहे हैं क्या क्या आ रहा है, 44, 21, 65, 89, ये सब इसके आंसर नहीं है। बाकी इसमें क्या बोला गया है, फिल्म और स्पोर्ट्स पसंद करते हैं। तो देखिए फिल्म वाले कौन से हैं आपके, तो ये ट्रायंगल वाले। स्पोर्ट्स वाले कौन से हैं आपके, तो ये सर्कल वाले। तो इसमें आपका दोनों में जो है कंबाइंड कौन सा है, तो 32। तो 32 जो है वो क्या है आपका 32 लोग मतलब यहाँ पे फिल्म और स्पोर्ट्स दोनों को पसंद करते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका 22वां नंबर, कितने लोगों को स्पोर्ट्स पसंद है। तो अभी हमने देखा यहाँ पे स्पोर्ट्स वाला कौन सा है आपका, तो यहाँ पे है आपका सर्कल। तो सर्कल में आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो सर्कल दिया गया है इसमें आपका स्पोर्ट्स वाले कौन कौन हैं, तो इसको आप लोग को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल इसमें जितने भी हैं वो सभी स्पोर्ट्स वाले हैं। तो इसमें आपका 69, 32 और 21 और 44 इन सबको आप लोग ऐड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा आपका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। उसको जब ऐड करेंगे आप सबको तो उसका आंसर आएगा 166। ये इतने लोग जो हैं स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं। अगला है आप लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, कितने लोगों को फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स पसंद है परंतु फिल्में नहीं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिए ट्रायंगल में आपका क्या है, फिल्म वाले हैं, ठीक है। और सर्कल और आपके रेक्टेंगल में जो है स्पोर्ट्स और फोटोग्राफी वाले हैं। तो स्पोर्ट्स और फोटोग्राफी तो उनको पसंद है लेकिन आपका जो है फिल्म पसंद नहीं है। तो यहाँ पे फिर वही देखेंगे 21 नंबर टाइप से। तो आपका जो है कौन सा आएगा इसमें आंसर, जो आपका जो है यहाँ पे सर्कल में रहे और आपका किस में रहे, वो रेक्टेंगल में रहे। तो इन दोनों में रहे लेकिन आपका ट्रायंगल में ना रहे। तो कौन सा है आपका 44। तो 44 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो 44 लोग जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स को पसंद कर रहे हैं लेकिन फिल्म को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी 23वां का, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे तो 24वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है कि यदि सन को क्या लिख रहे हैं हम लोग, 6, 7, 8 लिख रहे हैं, ठीक है। तो सन को यदि हम लोग 6, 7, 8 लिख रहे हैं, 10 को हम लोग 9, 4, 8 लिख रहे हैं, तो स्टोन को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे। तो देखिए SON ऐसे करके आप लोग देखेंगे तो S यहाँ पे क्या है आपका 6 है, ठीक है। 6 है S है आप लोगों का 6, O है आप लोगों का क्या यहाँ पे 7, ठीक है। O आपका 7 है, N आपका क्या है यहाँ पे 8 है। वैसे ही आपको 10 का देखना है तो 10 में आप लोगों का क्या है यहाँ पे, 10 में आप लोग देखेंगे तो T आपका है क्या 9, E आप लोगों का क्या है यहाँ पे 4 और N आप लोगों का क्या है यहाँ पे आप लोगों का N है 8, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको स्टोन को बनाना है। तो स्टोन में आ रहा है आप लोगों का STONE। तो S हम लोग का क्या है यहाँ पे, तो S है आप लोगों का 6, T है आप लोगों का क्या यहाँ पे 9, O है आप लोगों का यहाँ पे क्या 7, N है आप लोगों का 8। तो 6, 9, 7, 8 फिर उसके बाद लास्ट में आपका आ जाएगा 4। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग को इसको बनाना पड़ेगा। अगला देखेंगे तो 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं स्ट्रिंग को हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है ऐसे, इसको हम लोग लिख रहे हैं स्ट्रिंग को, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है रैंडम। तो इसी लॉजिक में आपको जो है रैंडम को कैसे लिखा जाएगा वो आपको बताना है। तो यदि आप लोग इसको गौर से देखेंगे तो स्ट्रिंग में देखिए ये कितना है यहाँ पे 6 लेटर है आपका यहाँ पे STRING और इसमें जो है दो का पेयर बना है, S और T का बना है, R और I का बना है, N और G का बना है। तो S और T को हम लोग क्या कर दिए हैं, जब इसमें इस वाले में लिखा गया है तो देखिए उल्टा कर दिए हैं। T को पहले ले आए फिर S को ले आए और RI में पहले I को फिर R को फिर उसके बाद NG में G और N को। तो वैसे ही हम लोग रैंडम में भी करेंगे। तो पहले आपका आएगा A फिर उसके बाद आएगा R, इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे इनका जो जगह है उसको, ठीक है। फिर उसके बाद N और D को करेंगे तो D आएगा फिर N आएगा, उसके बाद O और M में करेंगे तो M आएगा और O आएगा। तो ARDNMO, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो 25वां का क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये वाला इसका सही आंसर होगा। अब अगला है आप लोगों का
यहाँ पे 26वां नंबर क्वेश्चन, ये जो बॉक्स में आपका क्वेश्चन मार्क दिख रहा है यहाँ पे आपका क्या आएगा वो आपको बताना है। तो पहले दोनों में यदि हम लोग लॉजिक को देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग का क्या है पहले में, तो देखिए 11 है यहाँ पे, तो 11 का स्क्वायर आप लोग का कितना होगा, तो 121, ठीक है। उसमें से हम लोग जो ऊपर में यहाँ पे बॉक्स में दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर होगा 1, तो उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। फिर उसके बाद वैसे ही दूसरे वाले में देखेंगे हम लोग दूसरे कॉलम में, तो 7 का स्क्वायर आएगा आपका 49, और उसमें से हम लोग माइनस करेंगे कितना, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे बॉक्स में 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये आपका आएगा कितना 45। वैसे ही तीसरा को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो तीसरा आपका क्या है यहाँ पे, तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर होगा 25, माइनस में 3 का स्क्वायर कितना 9, तो कितना आएगा वैल्यू 16। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है आप लोगों का 27वां नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको हैज़ का जो जगह है ना, हैज़ का प्लेस, वहाँ पे आप लोग को जो ऑप्शन में दिया गया है उन साइन को यहाँ पे करके सॉल्व करना है, और जो सेटिस्फाई करेगा उसको आपको आंसर लेना है। तो इसको आप लोग सॉल्व करके देखेंगे तभी बनेगा। तो इसको मैं देखा हूँ, इसको सॉल्व करके, तो आंसर आया है इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसको आपको मैं अभी सॉल्व करके ही बताऊंगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे यदि आप लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो सबसे पहले तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ये 14, तो 14, फिर उसके बाद आप लोग का क्या है इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर 9 है, 9 के बाद आप लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद 3 आया, फिर हैज़ है तो हैज़ में आप लोग क्या करेंगे माइनस कितना 19, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या देखेंगे 19 है, उसके बाद क्या है आप लोग का प्लस, तो प्लस कितना है 6। तो इसको अब आप लोग सॉल्व करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो 9 या 27 हो गया, फिर उसके बाद इसमें माइनस करेंगे 19 को, और उसके बाद 6 को ऐड करेंगे। तो इसका जो वैल्यू है आप लोगों का कितना आएगा, 27 में से 19 गया तो 8, और 8 धन 6 कितना 14, जो कि लेफ्ट साइड में आपका कितना है 14। तो दोनों बराबर हो गए अब, ठीक है, बीच में इक्वल टू है। तो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे 28वां नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो भी आपका ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है उसमें जो लेटर है उसको रीअरेंज करना है, और उसके बाद जो उसका मीनिंग बनेगा उसमें कौन सा सबसे भिन्न है चारों में से वो आपको बताना है। तो देखिए पहला जो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो OHOT है उसको आप लोग रीअरेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा HOOT, हुट बनेगा। फिर उसके बाद OTOR जो दूसरा है यहाँ पे उसको आप लोग करेंगे तो दूसरा है यहाँ पे OTOR। अब OTOR को जब हम लोग यहाँ पे जमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का रूट, ठीक है, ROOT। अब तीसरा यहाँ पे है ये वाला, तो इसको हम लोग जमाएंगे तो ये क्या बनेगा सीड बनेगा SEED। वैसे ही हम लोग चौथा ऑप्शन जो है इसको अब हम लोग जमाएंगे तो ये क्या बनेगा ट्री। तो देखिए इसमें जो है आप लोगों का B और C और D ये तीनों जो है पेड़ से संबंधित है, रूट भी आपका पेड़ से संबंधित है, सीड भी, और ट्री, ये तीनों ट्री से संबंधित है, लेकिन हुट मतलब होता है आपका चिल्लाना, जो कि अलग है सबसे। तो आंसर कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही हम लोग 29वां नंबर देखेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कमला नीता से 50 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, डायरेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, और ये आप लोगों का पूर्व दिशा। तो यहाँ से अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कमला नीता से 50 मीटर दक्षिण पश्चिम मतलब इस दिशा में, तो यहाँ पे कमला है, ठीक है। अब नीता से जो है 50 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, तो ये नीता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नीता हम लोग लेंगे तो उससे जो है दक्षिण पश्चिम में कितना 50 मीटर के दक्षिण पश्चिम में कमला स्थित है। तो यहाँ पे अब कमला आ गई, ठीक है। अब हम लोग को क्या बताना है कि रीता जो है नीता से 50 मीटर दक्षिण पूर्व, तो ये नीता है तो यहाँ से अब दक्षिण पूर्व, तो ये वाला हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे अब ऐसे, तो यहाँ पे आप लोग का जो है रीता आ जाएगी, ये रीता आ जाएगी, ये 50 मीटर फिर से, तो यहाँ पे है आप लोग की रीता। तो रीता जो है कमला के लिहाज से किस दिशा में है, तो रीता जो है कमला के हिसाब से हम लोग देखेंगे इसको रेफरेंस लेके, तो किस दिशा में है, तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा है आपका पूर्व दिशा। तो आंसर कौन सा होगा इसमें, पूर्व, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब वैसे ही हम लोग ऑप्शन नंबर 30 को क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। तो इसमें आपका सर्कल का जो है जैसे कि सरकमफेरेंस है, वैसे ही स्क्वायर का क्या होता है आपका, तो पेरीमीटर होता है, ठीक है। जब आप लोग सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, तो सर्कल को इसका यहाँ से लेकर के हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है, और यहाँ से ऐसे चल करके यहाँ तक आए, तो इसको क्या बोलते हैं सरकमफेरेंस। और उसी को यदि मान के चलिए ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए चलना और ऐसे करके फिर यहीं तक आए, तो जितना दूरी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे पेरीमीटर। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का। वैसे ही अब हम लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, चित्रा ने दिव्या का परिचय चित्रा की बहन के पति की पुत्री की इकलौती मौसी की सास के रूप में करवाया। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा ये ज़्यादा टाइम वाला है तो इसको नहीं देखेंगे हम लोग। अगला देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको आप लोग देखेंगे, इसका क्या देखना है आपको, वाटर इमेज। तो वाटर इमेज जब भी देखेंगे तो हम लोग नीचे में रखेंगे मिरर को, ठीक है। मिरर इमेज बोलेगा तो सामने में, और वाटर इमेज बोलेगा तो नीचे में। तो नीचे में जब हम लोग इसको रखेंगे ऐसे मिरर को,
तो यहाँ पे आपका कौन सा बनेगा? सबसे पहले तो ये जो बीच में आप लोगों का ऐसा करके कुछ ये बना है ना, वो कैसा बनेगा? सबसे पहले इसको एकदम एग्जैक्ट देखेंगे, ठीक है। तो ये कैसा बना है? इसमें बना है कुछ ऐसा। तो इसको नीचे में मिरर रखा हूं मैं, मिरर, तो ये कुछ ऐसा बनेगा मेरा मिरर में, ऐसे करके ऐसे। तो ये वाला आपका जो है किस में दिख रहा है? आपका बी और सी में दिख रहा है। फिर आप लोग को देखना है एरो। तो ये एरो जो है अब मेरा कैसा बनेगा? तो एरो जो है मेरा सबसे पहले तो ये वाला बनेगा, ये इस साइड वाला बनेगा पहले, ठीक है। तो नीचे में ऐसा है ये एरो। एरो में देखिए यहाँ पे फिल नहीं किया गया है, तो ऐसा बिना फिल किया हुआ एरो कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देख पा रहे हैं, बिना फिल किया हुआ नीचे साइड है। फिर उसके बाद फील्ड वाला एरो आपके ऊपर साइड है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 32 नंबर का। अगला देखेंगे तो अगला है आप लोगों का यहाँ पे 33वां नंबर। इसमें जो है 3 समूह बनाने हैं आपको यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 3 समूह बनाने हैं आपको, यहाँ पे जो आकृति दी गई है उनमें से। तो ऑप्शन से यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में जब हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें हम लोग देखें तो सबसे पहले तो देखिए ऑप्शन बी में क्या है? 1 और 3 का एक समूह बनेगा। कैसे बनेगा? तो इसमें आप लोग देखेंगे ये जो है ये एक ही एरिया को डिनोट कर रहा है। देखिए इसमें कोई भी पार्टीशन नहीं किया गया है, इसमें जो भी अंदर में एरिया है वो पूरा है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे उसी में दूसरा जो ब्रैकेट है उसमें 2 5 4, तो 2 5 4 को हम लोग देखेंगे तो इसमें देखिए 2 एरिया है, पहला एरिया ये वाला, दूसरा वाला ये। वैसे ही 4 में देखेंगे तो पहला ये एरिया, दूसरा ये बाहर वाला। 5 में भी देखेंगे तो वैसे पहला अंदर का, दूसरा ये बाहर वाला। तो ये वाला एक पेयर बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा वाला आपका? तो 6 और 7। तो 6 और 7 में देखिए 4 डिब्बा बन रहा है, तो इसमें भी 4 डिब्बा बना, इसमें भी 4 डिब्बा बना। तो इसलिए हम लोग इसका आंसर कौन सा ले रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर। तो देखिए ये थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन लेंथी है, इसका आंसर आप लोग का कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, मंगलवार, ठीक है। 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? तो इसका जो है आंसर होगा मंगलवार। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 35वां नंबर क्वेश्चन। तो इसमें जो है श्रृंखला आपको देखना है। तो श्रृंखला को जब आप लोग यहाँ पे जमाएंगे तो देखिए डी के बाद आप लोग एक छोड़े, क्या आएगा? ई। डी के बाद आता है ई, तो ई को आप लोग को क्या करना है? छोड़ना है। उसके बाद जो आएगा उसको लेना है। तो डी के बाद आपका यहाँ पे आ गया एफ। वैसे ही एफ के बाद एक छोड़े तो आ गया आप लोगों का क्या यहाँ पे? एफ के बाद हम लोग को यहाँ पे जी को छोड़ना है तो आ गया एच। तो वैसे ही एच के बाद हम लोग को क्या छोड़ना है? एच के बाद आता है आई, तो आई को छोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका? जे आएगा, ठीक है। एच के बाद आता है आई, तो आई को छोड़ेंगे तो क्या आएगा? जे आएगा। तो एक छोड़ के ये भी हो गया। फिर उसके बाद वैसे ही हम लोग देखेंगे इसको भी, क्यू से एस कैसे आया? तो पी क्यू, क्यू के बाद आता है आर, तो आर को छोड़े तो एस आ गया। फिर वैसे ही एस के बाद टी को छोड़े तो यू आ गया। यू के बाद हम लोग को क्या छोड़ना है? वी को छोड़ना है तो क्या आ जाएगा? डब्लू। तो जे और डब्लू किस में दिया गया आपका? तो ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, 35वां का। वैसे ही हम लोग 36 को देखेंगे तो यहाँ पे जो है कोई भी आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? विलोपित हो जाएगा। 36वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ से 37 नंबर और 39 नंबर तक। तो 37 से 39 नंबर तक के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को यहाँ पे समझना है, ये थोड़ा सा लेंथी बनेगा, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए इसमें पुरुष प्रतिभागियों की संख्या कुल प्रतिभागियों की आधी है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, कुल बोला गया है तो कुल में आपको जो है इसको खाली देखना है, ये जो दिया गया है इसी को देखना है, इसको ऐड करके नहीं देखना है। तो पुरुष जो हैं कुल प्रतिभागी, जो आपके कुल पार्टिसिपेंट हैं उनके आधे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और अभिनय के क्षेत्र में केवल और केवल पुरुष हैं, मतलब ये जो अभिनय का क्षेत्र है इसमें जो है पुरुष लोग ही इसमें हिस्सा लिए हैं, कोई भी इसमें जो है महिला नहीं है। तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब अगला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए महिला प्रतिभागियों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले हमको पुरुष का संख्या यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या बताया गया है? पुरुष जो है सभी जो फील्ड हैं उनमें आधे आधे हैं, लेकिन अभिनय में पूरे पुरुष हैं। तो देखिए पुरुष तो ये सबसे पहले तो 96 तो यहाँ पे पुरुष ही होंगे, क्योंकि इसमें जो है एक्टिंग के फील्ड में, अभिनय के फील्ड में आपके पुरुष लोग ही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गायन में देखें तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? गायन। तो गायन में क्या है? हम लोग का पुरुष लोग की जो जनसंख्या है वो आधी है, तो कुल की आधी है, ठीक है। तो कुल कितना है? 180, तो 180 का आधा यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 90 आ जाएगा। वैसे ही हम लोग देखेंगे नृत्य में, तो नृत्य में 284 है, तो इसका आधा कितना आएगा? 142 आएगा। तो अब पुरुषों की संख्या देखना है हमको, तो तीनों को हमको ऐड करना पड़ेगा। तो इन तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो इसका वैल्यू आप लोगों का कितना आ जाएगा यहाँ से? तो आंसर आप लोग का यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया है, ठीक है। पुरुषों की संख्या 39वें नंबर पे, तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तीनों को तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 328। तो 328 इसका आंसर आ गया। अब हम लोग को जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे 37 में महिलाओं की संख्या पूछी गई है, तो कुल को जब हम लोग ऐड करेंगे तीनों को तो ये तो पूरे जितने पार्टिसिपेंट है उनका आ जाएगा। उसमें से जब हम लोग 328 को माइनस कर देंगे तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी, क्योंकि 328 उसमें पुरुष हैं। तो इन तीनों को जब हम लोग ऐड करेंगे 180, 284 और 96, तो इसका
वैल्यू कितना आता है, तो 560 आएगा। तो 560 में से आपको माइनस करना है 328, तो इसका वैल्यू आपका कितना आएगा, 232। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे ही हम लोग 38 नंबर देखेंगे, तो पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है। तो देखिए पुरुष प्रतिभागी का जो संख्या है हम लोग को देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही सभी राज्य में हम लोग क्या करेंगे, जो आपके दिए गए हैं सभी फील्ड में, ठीक है, तो उसको आधा आधा करते जाएंगे, तो ऐसे ही हमारा आंसर आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो अभिनय के फील्ड में जो है ये सभी क्या हैं, पुरुष ही हैं, जितने भी दिए गए हैं ये 40 पुरुष हैं, इसमें 20 पुरुष हैं पश्चिम बंगाल में, केरल में 36 हैं, किसमें, अभिनय के क्षेत्र में। वैसे नृत्य में देखना है हमको, तो 90 का आधा करेंगे। फिर गायन का देखेंगे, तो गायन में भी हम लोग का आधा करना पड़ेगा, 60 का आधा। तो उसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो पंजाब का जो पुरुषों की संख्या वो आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 115 आएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर, ठीक है, तो इसका जब हम लोग वैल्यू ऐड करेंगे तो पहले में क्या आ जाएगा, इसका 46 का आधा, 23 पुरुष, 74 का आधा, 37 पुरुष, और यहाँ पे 20। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 37 + 23, तो आपका यहीं से आ गया 60 और 20 कितना आ गया, 80। तो पहला आया 115, फिर इसका दूसरा आया 80, वैसे ही तीसरा को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 135। तो तीसरा जो केरल है उसमें सबसे ज़्यादा पुरुषों की संख्या होगी। तो आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसमें सी होगा, 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे 40वां नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ये अलग है, ठीक है, उन तीनों से अलग है। ये इस क्या दिया गया है, इफ हैप्पी इज इक्वल टू 66, सॉरो इज इक्वल टू 108, देन लाफ का वैल्यू क्या हमको बताना है। तो देखिए हैप्पी को यदि आप लोग देखेंगे यहाँ पे, तो हैप्पी में क्या आ रहा है आप लोगों का, HAPPY। तो वैसे इसमें H का जो है अल्फाबेटिकल आपका ऑर्डर देखेंगे तो कितने नंबर पे आता है, ये 8th नंबर पे। फिर उसके बाद ए कितने नंबर पे आता है, 1। तो इन सबको ऐड करते जाना है। पी कितने में आएगा, 16 नंबर पे, तो 2 बार पी है तो 2 बार 16 ऐड होगा। फिर प्लस में आपका वाई कितना में आ जाएगा, आपका 25 नंबर पे, तो इन सबको ऐड करेंगे तो 66 आएगा। तो वैसे ही अब हम लोग क्या को देखेंगे, तो लाफ को देखेंगे, ठीक है। तो लाफ को जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो लाफ का देखिए एल कितने नंबर पे आएगा आपका लाफ में, तो एल आपका आएगा 12 नंबर पे, ए आएगा आपका कितना, 1 नंबर पे, फिर उसके बाद यू आएगा आपका 21 नंबर पे, फिर उसमें हम लोग देखेंगे क्या, जी। तो जी का वैल्यू आपका कितना नंबर पे, 7, और एच का वैल्यू आएगा आपका 8 नंबर पे। तो इसको देखिए अभी इसमें जो है सभी वैल्यू को हमको ऐड करना है, जैसे कि हमने हैप्पी में किया था, ठीक है। तो इसमें आप लोग को 12, 1, 21, 7 और 8 सबको ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 49। तो लाफ का इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 49। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये था हमारा रीजनिंग और आपका एप्टीट्यूड का, ठीक है। फिर अब हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपका क्या आ गया है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन आया है। देखिए ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन में बताया गया है कि ABCD आपका ट्रेपीजियम है और AB पैरेलल है CD के, मतलब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं AB है और ये CD है, तो दोनों पैरेलल हैं। अब इसमें इंटरसेक्ट कर रहे हैं जो AC और BD है वो कहाँ पे, O पे, यहाँ पे। तो इसमें आपको बताना है x का वैल्यू क्या है, ये जो दिया गया है वैल्यू उसको, तो इसमें एक प्रॉपर्टी लगता है, आपको उसको यहाँ पे लगा करके सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए DO अपॉन में आप लोग देखेंगे DO डिवाइडेड बाई में OB करेंगे, ठीक है। OB ये किसके बराबर में होगा, तो ये आपके बराबर में होगा OC बटे में आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे AO, ये हो गया। तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो DO का वैल्यू कितना है आपका 2x प्लस में 5, 2x + 5 अपॉन में आप लोग देखेंगे तो क्या है यहाँ पे आप लोग का OB, तो OB का वैल्यू कितना है x - में 2, ये किसके बराबर में होगा, तो 5, क्योंकि OC का वैल्यू है 5 अपॉन में 2। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू आएगा यहाँ पे 20, इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, तिर्यक गुणा कर लीजिएगा, तो x का वैल्यू जो आएगा समीकरण से वो आएगा 20। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आएगा सही, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका 102 नंबर। इसमें आपको बताना है कि 2 सिक्के को यदि हम लोग निष्पक्ष रूप से एक साथ उछालते हैं तो क्या संभावना है कि उनमें कम से कम एक जीत हो, अर्थात इसकी प्रायिकता प्राप्त कीजिए। तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है हेड आने का, कम से कम एक हेड रहना चाहिए उसमें, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अब इसमें क्या दिया गया है, 2 आपको क्या सिक्का उछालना है, ठीक है। तो क्या क्या आ सकता है, पहला तो हेड और हेड आ सकता है, फिर उसके बाद हेड और टेल आ सकता है एक ही साथ में, ठीक है, हेड और टेल, हेड टेल आएगा, फिर उसके बाद में आएगा टेल हेड, फिर उसके बाद में आ सकता है टेल और टेल। तो इसमें देखिए टोटल कितना बन रहा है आपका चांस, तो 4, उसको नीचे में रखेंगे। अब इसमें हेड कितने में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें तीनों में एक बार कम से कम हेड आ रहा है, तो उस पर ऊपर को हमें रख देंगे, ठीक है, 3 को। तो ये आप लोग का प्रायिकता आ जाएगा, 3/4 इसकी क्या है, प्रोबेबिलिटी है हेड आने की। कम से कम एक हेड कितना बार आ सकता है, 4 में से 3 बार। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे 103 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, हाउ मेनी स्मॉल बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ लीड ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर रेडियस का आपका यहाँ पे क्या दिया है, सॉलिड स्फीयर। उसको आपको जो है 1 सेंटीमीटर का छोटा छोटा आपको क्या बनाना है, बॉल बनाना है। तो कितना ऐसा बॉल आपका बनेगा वो आपको देखना है। तो देखिए 8 सेंटीमीटर रेडियस का आपका स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, तो उस वॉल्यूम को आपको जो है बांट देना है कितना, एक रेडियस के आपके स्फीयर में। तो देखिए 8 सेंटीमीटर का आपका वॉल्यूम कितना होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका होता है स्फीयर का वॉल्यूम। और आर का वैल्यू आपको यहाँ पे पहले सबसे बड़े वाले स्फीयर के लिए देखेंगे तो 8 पुट करेंगे यहाँ पे। तो इसको देखिए 4/3 पाई और 8 का क्यूब हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। आर का वैल्यू 8 है, उसका पावर में कितना है 3 है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 8 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 512। तो ये इसका वैल्यू हो गया, बड़ा वाला आपका जो स्फीयर है उसका वैल्यू, ठीक है। फिर उसी में हम लोग को क्या बोला गया है, 1 सेंटीमीटर रेडियस का आपको क्या बनाना है, यहाँ पे बॉल बनाना है छोटा छोटा। तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, उसका भी वॉल्यूम होगा, लेकिन आर उसमें कितना रखेंगे हम लोग, तो 4/3 पाई आर का वैल्यू 1, तो 1 का यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें जो है हमको कितना बनेगा, ऐसा जो है इतना साइज का कितना आपका यहाँ पे बनेगा स्फीयर, वो आपको बताना है। तो मान के चलते हैं यहाँ पे x ठो बनेगा, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग इक्वल कर देंगे, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका देखेंगे 4/3 पाई इंटू में 512 बराबर में 4/3 पाई इंटू में x। तो ये 4/3 पाई दोनों तरफ से कट गया, तो x का वैल्यू कितना आया 512। तो 512 जो है आपके एक रेडियस के क्या बन सकते हैं, 1 सेंटीमीटर रेडियस के बॉल्स बन सकते हैं। 512 इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। तो आपका यहाँ पे दिया गया है 104 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें जो है कोऑर्डिनेट्स दिया गया है 4 पॉइंट्स का। आपको 4 पॉइंट्स आप लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x और y एक्सिस यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो देखिए -1, -2, तो -1 जो है इसमें x का वैल्यू है और बाद वाला जो रहता है वो y का वैल्यू रहता है। तो -1 और -2, तो -1 यहाँ कहीं है, तो हम लोग 1, इसको 2 और इसको हम लोग 3 ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। वैसे ही इधर भी हम लोग 1, ये 2 और ये 3 यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं। जितना हमको यहाँ पे उपयोग होने का चांस है वो हम लोग बना ले रहे हैं, 1, 2 और इधर देखेंगे तो ये 1 और ये 2, ठीक है। चलिए अब देखते हैं -1, -2, तो x का वैल्यू -1 है तो ये वाला हो गया, और -2 y का वैल्यू है तो ये वाला। तो यहाँ कहीं पे आपका ये जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है, ये ठीक है। ये आपका पहला वाला पॉइंट है, इसको हम लोग a मान लेते हैं। तो a यहाँ पे आ गया, इसको हम लोग b मानेंगे, b नहीं, आगे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आएगा उसको। तो यहाँ पे आ गया a पॉइंट आपका, ठीक है, यहाँ पे। फिर उसके बाद देखेंगे तो 1, 0, तो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 0 यहीं पे है, तो ये आपका पॉइंट हो गया एक। तो इसको हम लोग b मान लेते हैं, ये वाला जो वैल्यू है इसको, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे -1, 2, तो -1 आपका x का वैल्यू और 2 y का वैल्यू, तो 2 ये हो गया, -1 आपका x का वैल्यू, तो यहाँ कहीं पॉइंट आया, तो इसको हम लोग मान लेते हैं c। अब d देखेंगे तो d का वैल्यू है -3, 0, तो x का वैल्यू -3 ये हो गया -3 और y का वैल्यू आपका 0, तो y का वैल्यू आपका यहाँ पे क्या है 0, तो यही वाला हो जाएगा x एक्सिस पे y का वैल्यू 0, तो इसको d मान लिए, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका क्या बन रहा है, फिगर बन रहा है। तो ये फिगर आपका किसका बन रहा है यहाँ पे, तो ये बन रहा है आपका स्क्वायर का, ठीक है। तो स्क्वायर का ये आपका फिगर बन रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वैसे ही 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो वैल्यू इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। इसका वैल्यू थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो लेंथी बनेगा इसका सॉल्यूशन, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा इसका इस पे स्टेप बता देता हूँ। तो इसको आपको कैसे करना है, ये √6 है, फिर अंदर में सेम वही बहुत बार चला है, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, अंदर का जो बाकी है इधर का वैल्यू को x मान लेता हूँ, जो कि किसके बराबर है, खुद के इतने के वैल्यू के बराबर मान लूंगा इसको मैं, x के बराबर। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, इसका जो रूट है वो हट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 6 + x आ जाएगा, और राइट साइड में क्या आ जाएगा x²। तो ये आपका इक्वेशन बन गया 6 + x = x²। तो इसमें आप लोग वैल्यू पुट करेंगे तो जो ऑप्शन दिया गया है इसमें आपका जो है 3 ही यहाँ पे क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 3, वही यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। आप लोग पुट करके यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है। तो 3 जब यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट किए तो 6 + 3 कितना आ गया 9, और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। वैसे मान के चलिए -3 को करते हैं यहाँ पे, तो 6 - 3 हो जाएगा, तो ये इधर 3 आ जाएगा, लेकिन इधर 9 ही आएगा, तो बराबर नहीं रहेगा। तो आंसर आपका कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए अगला देखेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या, तो इसमें
में आपका 106 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जो पाइन एप्पल है इसमें से आपका जो है 4 अक्षरों वाला कितना यहाँ पे शब्द बनेगा वो आपको बताना है, ठीक है। 4 लेटर का यहाँ पे कितना वर्ड बनेगा वो आपको बताना है। तो इसको आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आपका थ्योरम लगता है एक। तो इसको आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 840। देखिए ये कैसे बनेगा, तो 4 आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले तो इसमें कितने लेटर हैं 10, ठीक है। और यहाँ पे आपको 4 लेटर का आपको वर्ड बनाना है एक, तो ऐसा 4 जगह मान लिए तो 10 यहाँ पे लेटर है, तो 10 लेटर को आप लोग पहले नंबर पे 10 चांस होगा, ठीक है। मतलब किसी को भी रख सकते हैं, तो आपके पास 10 चांस है इसमें से किसी को भी रखने का। दूसरे नंबर पे अब एक कम हो जाएगा क्योंकि एक यहाँ पे हम लोग रख लिए, तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 7। तो इन तीनों चारों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे कंडीशन में, ठीक है। 8, 10, 9 और 7 को, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, जो डबल टिबल ऐसा यहाँ पे क्या रहता है, रिपीट हुए रहता है। जैसे P 3 बार हुआ है तो उसको हम लोग 3 से डिवाइड कर दिए। और कौन यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो E आपका रिपीट हुआ है 2 बार, तो वहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिए। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 840। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, इसका ए आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला ए। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे 107 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या करना है, दोनों को यहाँ पे ब्रैकेट में जो दिया है वैल्यू उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो ये सिंपल है। तो इसको आप लोग देखेंगे 4 + 2 आयोटा, ये आयोटा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये 1 + 8 आयोटा। तो इसको आप लोग देखिए सिंपल, आप लोगों को क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। तो 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई किए 1 के साथ तो 4 आ गया, फिर 8 चौक 32 आयोटा आ गया, ठीक है, सॉरी 8 चौक 32 आयोटा आ गया, 8 चौक 32 आयोटा, प्लस में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आयोटा, ठीक है, प्लस में आपका यहाँ पे 2 आयोटा हो गया। फिर उसके बाद आपका 8 और ये जो 2 आयोटा, दोनों आयोटा आयोटा है, तो आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाता है, -1 आ जाता है इसका वैल्यू, ठीक है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और 8 दूनी 16, तो ये ऋण 16 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये 32 आयोटा धन 2 आयोटा कितने हो गए 34 आयोटा, और आपका देखेंगे तो ऋण 16 धन 4 तो ये -12, तो 34 ऋण 12 आपका जो वैल्यू दिया गया है इसमें किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया इसका आंसर। अब अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, 27/2। थोड़ा लेंथी है ये, इसलिए इसका आंसर बता दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। वैसे ही 109 नंबर को हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि ये एपी में है एक सीरीज, और उसमें जो है 9वां टर्म आपका दे दिया गया है, कितना 9वां और 12वां टर्म दिया गया है, ठीक है, सॉरी 5वां और कौन सा 12वां टर्म यहाँ पे दिया गया है। 5वां टर्म का जो वैल्यू है उस सीरीज में उसका वैल्यू कितना है 9, तो 5th टर्म का वैल्यू कितना दिया गया है 9, T5 = 9 और T12 मतलब 12वां जो आपका इसका टर्म है उसका वैल्यू दिया है -26। तो इसका एक वैल्यू होता है T5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A प्लस में क्या आ जाएगा 4D, ठीक है, A प्लस में 4D, और यहाँ पे आ जाएगा आपका T12 में A प्लस में कितना 11D। तो इसका 2 इक्वेशन बन गया। तो यहाँ से D का वैल्यू आप लोग निकालेंगे तो कितना आएगा -5 आएगा, ठीक है, -5 आ जाएगा D का वैल्यू। उसको अब हम लोग पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो D का वैल्यू -5 आ गया। तो A का वैल्यू अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो A का वैल्यू आप लोगों का यहाँ से क्या आ जाएगा, तो A का वैल्यू आपका यहाँ पे सॉल्व करने पे आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे A का वैल्यू क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा, ठीक है। तो 29 इसमें A का वैल्यू आएगा। जब ये आपका जो D का वैल्यू है -5 उसको आप लोग इसमें पुट कर दीजिएगा, इस इक्वेशन में किसी में भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो A का वैल्यू यहाँ से 29 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको A का वैल्यू पता चल गया और D का वैल्यू पता चल गया 29 और -5। तो इसमें हमको क्या पूछा गया है, इसमें आपको पूछा गया है कौन सा टर्म होगा जिसका वैल्यू है -6। तो -6 इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, A का वैल्यू हमको पता है 29 और D का वैल्यू भी हमको पता है कितना आपका यहाँ पे +n-1 और D का वैल्यू है -5। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो n का जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे तो 29 इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो 29 - 6 होगा तो 23 हो गया। ये 23 इज इक्वल टू में -n-1 और ये 5। तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो n का वैल्यू यहाँ से आपका निकल करके आएगा 8। तो इसका वैल्यू होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8th टर्म का वैल्यू आपका -6 होगा। वैसे ही हम लोग इसको 110 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोग जान रहे हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x है, और tan थीटा क्या होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना है x है, और यहाँ पे आप लोग cos 2 थीटा दिया गया है, तो cos 2 थीटा का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे, तो ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस में आपका sin स्क्वायर थीटा,
ठीक है। cos 2 थीटा का वैल्यू ये होता है, ये हो गया आपका cos 2 थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए होता क्या है आपका यहाँ पे, जब हम लोग इसको जो है क्या करेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो इसमें लगाएंगे आपका, ये जो दिया गया है sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x में, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने पर एक बार नीचे वाले को ऊपर में प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा है प्लस में आपका cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वैसे राइट साइड में x था और नीचे में क्या था, 1 था अपॉन में, तो x प्लस 1 आ गया और नीचे में आएगा x माइनस 1, तो ये आपका वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम लोग जान रहे हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू 1 होता है, और sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा दिया गया है, लेकिन cos 2 थीटा का वैल्यू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये जो है माइनस cos 2 थीटा के बराबर हो गया, इज इक्वल टू में आपका जो दिया गया है x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1। तो इसको हम लोग देखेंगे तो माइनस को इधर ले जाएंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें आप लोग देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 111 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग जान रहे हैं ट्रायंगल का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, एंगल सबका, ठीक है। अब यहाँ पे एक इक्वेशन भी दे दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ट्रायंगल का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, ट्रायंगल में जो एंगल है उनका वैल्यू। तो ट्रायंगल है आपका ABC यहाँ पे, ठीक है, ABC इसमें क्या है, ट्रायंगल है, और इसमें जो वैल्यू दिया गया है, मान के चलिए A है, ये B है और C है, तो यहाँ पे एंगल का वैल्यू सबका दिया गया है, और एक इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो ट्रायंगल क्या होगा आपको बताना है यहाँ पे। एंगल A का वैल्यू है y, B का वैल्यू है x, C का वैल्यू है y प्लस 20। तो देखिए ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है, तीनों एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, उसको ऐड करेंगे तो 180 के बराबर। तो इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 2y प्लस में 20 इज इक्वल टू 180 आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा, और हमको पहले से दिया गया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें जो है एक का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 आएगा, एक का वैल्यू 40 आ जाएगा, ठीक है। एक का वैल्यू कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, एक का वैल्यू 40 आएगा और एक का वैल्यू 60 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आएगा 40 और y का वैल्यू आएगा 60। तो इसमें पुट करके देखिए यहाँ पे वैल्यू जो है सेटिस्फाई करेगा, 2 इंटू 40 करेंगे तो 80 आएगा, माइनस में 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 80 माइनस 60 कितना होगा, 20 ही होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका आएगा 40 और y का वैल्यू आएगा आपका 60। तो इसको जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक एंगल जो बच रहा है वो कितना होगा, तो 180 माइनस में 100 हो गया तो 80 बचा। तो ये आपका जो तीनों एंगल होगा ये होगा, ठीक है, ABC, ये तीनों एंगल आ गए यहाँ पे 40, 60 और 80। तो यहाँ पे देखिए 90 से कोई भी बड़ा नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस ट्रायंगल में इसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे ही 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है दो संख्याओं का योग जो है यहाँ पे 27 दिया गया है और आपका बोला गया है उनका गुणनफल 182 है। तो इसको आपको बताना है वे संख्याएं क्या क्या हैं। तो इसमें आप लोग मान के चलिए x इंटू में y का वैल्यू कितना है, 182, और x प्लस वाई में इसका वैल्यू कितना दिया गया है, आपका 27 दिया गया है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 ऋण में आपका y लिख सकता हूँ, ठीक है, 27 ऋण y लिख सकता हूँ x का वैल्यू, और इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा इसमें। तो यहाँ से आपका इक्वेशन बन जाएगा एक, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन जो बनेगा यहाँ पे x का वैल्यू में रखा 27 माइनस वाई, तो ये आ जाएगा 27y माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 182, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो y का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 13,14। तो इसमें एक वैल्यू होगा आपका x का, एक वैल्यू होगा आपका y का। तो 13 जो है x का वैल्यू है और y जो है आपका वैल्यू आ जाएगा 14। तो दो संख्याएं आ गई 13 और 14। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 13 और 14, ठीक है। अगला देखेंगे 113 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया गया है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मोहन्स एजेस 3 years before and after 5 years from now is 1/3. The present age of मोहन is। तो इसको हम लोग लास्ट में आपको इसको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। थोड़ा लंबा होगा ये, तो वीडियो का लेंथ बड़ा होता जा रहा है, इसलिए जो जल्दी होगा उसको हम लोग बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका 114 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है 0 डिवाइडेड बाई 0 करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, जब भी किसी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू आता है आपका इन्फिनिटी। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया 115 में आपका HCF और LCM जो है उसका प्रोडक्ट दिया गया है
50। तो HCF इंटू में LCM कितना दिया गया है 50, और एक संख्या आपको दी गई है कितना 10। तो आप लोग जान रहे हैं कि HCF और LCM में एक प्रॉपर्टी रहता है कि दो संख्याओं का जो गुणनखंड है वो किसके बराबर रहता है, HCF और LCM के बराबर रहता है, दोनों संख्याओं के। तो 10 इंटू में मान के चलिए दूसरा नंबर है x, तो वो किसके बराबर होगा, HCF इंटू LCM, मतलब कि 50 के बराबर। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 5। तो दूसरा संख्या आपका कौन सा होगा, 5, यदि पहला संख्या 10 है तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें बोला गया है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 20। तो x प्लस वाई आपका क्या दे दिया गया है, 20 दे दिया है। उसके बाद बोला गया है x इंटू वाई आपका कितना दिया गया है, 40। तो इनका रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y का वैल्यू आपको बताना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई, और एक्स वाई का वैल्यू कितना है 40 है, और x प्लस वाई का 20 है। तो वैल्यू कितना आ गया, 20/40, जो कि किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो 1/2 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। वैसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 117 नंबर। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं 117 में दिया गया है कि ये सभी जो है एक्यूट एंगल है, ठीक है, मतलब कि 90 डिग्री से सभी कम है। तो साइन का वैल्यू कितना है, 1/2। तो इसमें आपको वैल्यू याद रहना चाहिए कि साइन कितना का वैल्यू 1/2 रहता है। तो आप लोग को मैं बता दूं, साइन जो है 30 का वैल्यू आपका कितना रहता है, 1/2 रहता है, 30 डिग्री के बराबर साइन का। और आपका जो है कॉस में यदि हम लोग देखेंगे तो 1/√2 किसका वैल्यू आता है, तो कॉस 45 डिग्री बराबर आपका आता है 1/√2। तो 30 और 45 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगा आपका 75। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 118। इसमें आपका दिया गया है एक ट्रायंगल है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, मतलब तीनों साइड उसके कितने हैं, 2A के बराबर है, ठीक है। मतलब कि ये क्या है आपका, एक क्या है जी, आपका सामान्य भुजा वाला ट्रायंगल है, तीनों इसके समान है, ठीक है। भुजा जो है ये तीनों समान है, मतलब तीनों इसके एंगल होंगे वो 60 डिग्री के होंगे, ठीक है। 6 या 18 हो जाएगा। फिर इसमें आपको बोला गया है कि A, B और C इन तीनों का वैल्यू दे दिया गया है। ये 2A है, ये 2A है, और ये भी 2A है। तो इसमें बोला गया है ये आपका D है, जो कि ये 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है। तो AD का वैल्यू क्या होगा, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है DC का वैल्यू कितना है, A है, और ये 2A का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये AC का वैल्यू 2A है, ठीक है। और इसको मैं A कैसे ले लिया, तो देखिए जब भी यहाँ पे क्या रहता है, तीनों समान भुजाएं वाली एक ट्रायंगल रहती है, ठीक है, जिसमें तीनों भुजाएं उसकी क्या रहती हैं, समान। तो यहाँ से आपका एक परपेंडिकुलर यहाँ पे गिराया जाएगा, तो यहाँ पे जो है ये नीचे वाला जो बेस रहता है उसको वो क्या करता है, बाइसेक्ट, मतलब बराबर 2 भागों में बांटता है। तो 2A है तो ये वाला A हो गया और ये 2A हो गया। तो इसका वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका वैल्यू आएगा A√3। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे पाइथागोरस से, तो पाइथागोरस में क्या होता है आपका, इसका पाइथागोरस में आपका इसका फॉर्मूला आप लोग देखेंगे तो ये आपका ऐसा कुछ ट्रायंगल बना है, ठीक है। एक बार मैं आपको अच्छे से बता दूं इसको कि ये आपका एक ट्रायंगल है, इसमें ये 90 डिग्री है, ये वैल्यू है A, ये वैल्यू है आपका कितना 2A, ये वैल्यू है 2A। तो 2A इज इक्वल टू 2A का स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, 2A का स्क्वायर रहेगा आपका ये A का स्क्वायर प्लस में आपका ये वाला जो आपका वैल्यू है x, इसको ठीक है x मान लेते हैं, तो x स्क्वायर के बराबर। तो x का स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2A स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर, मतलब 4A स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर कितना हो गया, 3A स्क्वायर। तो 3A स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर के बराबर में है। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, A बाहर आ गया रूट से, अंदर में आ गया √3, तो A√3 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर A इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। वैसे ही 120 को देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज द मीन ऑफ द फैक्टर ऑफ 10, मतलब कि जो 10 को भाग कर सकते हैं, वैसे जितने भी संख्याएं हैं, जैसे कि 10 को आप लोग भाग देंगे तो किससे जाएगा, 1 से जाएगा। 1 को जब आप लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 10। वैसे ही 2 को जब आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू आएगा कितना, 10। वैसे ही 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 10 आएगा। फिर 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 10 आएगा। तो इसके भाजक कौन कौन से हो गए, इसके फैक्टर 1 आ गया। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो 1 के बाद आपका क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 5 आ गया और 10 आ गया। तो इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है, और इसका एवरेज निकालेंगे। मीन बोला है मतलब एवरेज, तो इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 18। और कितने संख्याएं हैं, 4, तो एवरेज निकाल रहे हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आएगा 4.5। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका। वैसे ही 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो 120 नंबर क्वेश्चन मतलब कि आपका जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मैथमेटिक्स का। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया है। इस ट्रायंगल में आपको जो है रेशियो दिया गया है किसका, AP और PB का। तो देखिए जब भी ऐसा दिया गया है तो ये दोनों जो है सिमिलर ट्रायंगल है। इनमें एरिया का जो आपका क्या रहता है, रेशियो रहता है, उसमें जो क्या कंडीशन होता है, इनका जो ये साइड रहता है उसके जो है स्क्वायर के बराबर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए दोनों आइसोसेलेस क्या है, आपके सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल APB और ट्रायंगल ABC। देखिए APB कौन सा है इसमें, तो APB आपका ये ट्रायंगल हो गया और ABC मतलब आपका ये वाला बाहर वाला ट्रायंगल। तो दोनों सिमिलर हैं, तो इन दोनों का एरिया हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो APB का एरिया मान के चलिए APQ का एरिया अपॉन में हम लोग देखेंगे तो किसका एरिया, AB और C का एरिया।
ये किसके बराबर रहता है आपका, मान के चलिए यहाँ पे AP है और यहाँ पे क्या है PB है, तो ये क्या हो जाएगा AP अपॉन में ये जो है पूरा AB उसके AB, ठीक है AB, तो इसका होल स्क्वायर के बराबर रहता है इसका एरिया, ठीक है, इसका रेशियो जो है इसके बराबर रहता है। और जैसे कि हम लोग जान रहे हैं AP का मान के चलिए यहाँ पे AP और PB दोनों का रेशियो दिया गया है कितना, 1:2 है, ठीक है। तो AP आपका मान के चलिए वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 1 और PB का वैल्यू है 2, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो AB का वैल्यू आ जाएगा कितना, 3। तो इनका स्क्वायर हम लोग को निकालना पड़ेगा, 1/3 का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, दोनों के एरिया का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, मतलब सॉरी रेशियो आ जाएगा दोनों का एरिया का। तो यहाँ पे हम लोग को इसको स्क्वायर करना पड़ेगा 1/3 को, तो इसका स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 1/9, तो इसका रेशियो कितना हो गया 1/9, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये था आज का हमारा पूरा सॉल्यूशन, ठीक है, और सॉल्यूशन के साथ हमने सबका आपको इसमें आंसर भी बताया है जो कि एकदम सही हमने आपको बताया है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन समय के साथ में आपको मिलता रहे।